खामेनेई का जनाजा क्या सिर्फ एक अंतिम विदाई है या फिर दुनिया को दिया गया एक बड़ा राजनीतिक संदेश? क्या अमेरिका और इजराइल खामेनेई को खत्म करके जिस ईरान को झुकाना चाहते थे, वही ईरान अब अली खामेनेई के जनाजे से पहले से ज्यादा ताकतवर होकर उभर रहा है? आखिर क्यों तेहरान में आयतुल्लाह अली खामेनेई की तुलना फारस के महान शासक शाह अब्बास महान से की जा रही है? क्या ईरान का 400 साल पुराना इतिहास एक बार फिर खुद को दोहरा रहा है? खामेनेई की अंतिम यात्रा में पहुंचा करीब 100 देशों का विदेशी प्रतिनिधिमंडल क्या दुनिया के बदलते समीकरणों का संकेत है? और क्या खामेनेई की अंतिम यात्रा के बाद ईरान अब प्रतिबंधों से निकलकर अरब की महाशक्ति बनने के एक नए दौर की तरफ बढ़ चुका है? क्या 400 साल बाद फारस का इतिहास फिर लौट रहा है? क्या ईरान अपने अतीत के सबसे शक्तिशाली दौर की ओर बढ़ रहा है? और क्या यही वजह है कि आज आयतुल्लाह खामेनेई की तुलना फारस के महानतम शासकों में गिने जाने वाले शाह अब्बास महान से की जा रही है? उनके शासनकाल को फारस का स्वर्णिम युग कहा जाता है। उन्होंने केवल सीमाएं नहीं बढ़ाई, बल्कि फारस को सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। कॉकेशस से लेकर फारस की खाड़ी तक फैला प्रभाव, मजबूत प्रशासन, व्यापारिक मार्गों पर पकड़ और क्षेत्रीय राजनीति में निर्णायक भूमिका, ये वो विरासत थी जिसने शाह अब्बास को इतिहास में अमर बना दिया। लेकिन आज आयतुल्लाह अली खामेनेई का जिक्र शाह अब्बास महान की तरह हो रहा है। खामेनेई की अंतिम यात्रा सिर्फ एक जनाजा नहीं रही, बल्कि ईरान की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत का मंच भी बन गया। ईरान का दावा है कि करीब 100 देशों के प्रतिनिधिमंडल तेहरान पहुंचे। चीन, रूस, भारत, सऊदी अरब, तुर्की, इराक, आर्मेनिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, जॉर्जिया, अजरबैजान, कतर, ओमान, सीरिया, बेलारूस, क्यूबा, वेनेजुएला और नामीबिया जैसे देशों की मौजूदगी ने पूरी दुनिया का ध्यान तेहरान की ओर खींच लिया। जिस ईरान को अमेरिका और इजराइल ने प्रतिबंधों के जरिए दुनिया से अलग थलग करने की कोशिश की थी, आज उसी ईरान की राजधानी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से इतनी बड़ी संख्या में प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहे हैं। खामेनेई की अंतिम विदाई अब सिर्फ शोक का नहीं, बल्कि ईरान की बढ़ती कूटनीतिक ताकत और वैश्विक पहुंच का प्रतीक बन गई है। इसी वजह से इस वक्त ईरान की राजधानी तेहरान दुनिया की कूटनीति का नया केंद्र बन गया है। अब 400 साल पुराने शाह अब्बास के फारस और आज के ईरान के प्रभाव क्षेत्र के बीच ये तुलना भी देख लीजिए। 400 साल पहले शाह अब्बास महान ने फारस को उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़े विस्तार तक पहुंचाया था। 1588 से 1629 तक उनके शासन में फारस की सीमाएं इराक के बगदाद, काकेशस, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, दागिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान के हेरात और कंधार, बलूचिस्तान, फारस की खाड़ी और होर्मुज तक फैल गई थी। उस दौर में फारस पश्चिम एशिया के सबसे प्रभावशाली ताकत बनकर उभरा था। आयतुल्लाह अली खामेनेई के दौर में ईरान ने इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में अपने सहयोगी नेटवर्क के जरिए प्रभाव बढ़ाया। होर्मुज स्ट्रेट, फारस की खाड़ी, लाल सागर, काकेशस तक ईरान की रणनीतिक मौजूदगी और धमक पहुंच गई। इसलिए आज ईरान में आयतुल्लाह अली खामेनेई की तुलना शाह अब्बास महान से की जा रही है। दूसरी वजह है ईरान की घातक प्रॉक्सी